हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे घर की हालत आप देख ही सकते हो। यहाँ पे ना घर में पेंटिंग का काम लगा हुआ है, तो मैं वही दिखा रही हूँ आप लोग का कि मतलब मेरे घर की ये हालत हो रखी है। बताओ, मतलब इनको जाना था केदारनाथ भी और मेरे घर की हालत ऐसे हो रखी है। थकान तो इस कदर लगी है ना कि मैं इतनी टूट चुकी हूँ ये सब काम करके कि थक चुकी हूँ। लेकिन वही है ना कि करना तो है ही, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। अब वो लोग मतलब हमने कहा तुम लोग वार्डरोब पोंछ दो क्योंकि हम पहुँचेंगे नहीं। वो लोग वार्डरोब सिर्फ पोंछ दिए। अब क्लीनिंग का काम मेरा है और झाड़ू लगा देते हैं। अभी सामान नहीं सेट कर पाएंगे और घर में ना इतने सारे पेंट के स्पॉट पड़ चुके हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्लीनर लगा के इसमें सफाई करनी पड़ेगी। मेरे बस का तो नहीं है क्योंकि हाथ पैर में मेरी स्वेलिंग हो चुकी है। पता है तो पूरे 3 दिन मेरे खड़े खड़े दिन कैसे बीत गए मुझे खुद नहीं पता चला। टायर्ड तो इतनी थी कि मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन करते नहीं तो सोने की कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि एसी बस यहीं पे है। नीचे भी गए तो इतनी उमस जैसे हो रही थी और गर्मी भी इस टाइम पे ना बहुत सारी हो रखी है, तो इस वजह से ना मैं खाना भी नहीं बना पाई। और यहाँ हो रहे पता है टाइम 11 बज रहा है, तो हस्बैंड बाहर से लेके आए खाना, फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का वीडियो। यहाँ पे आज माँ को भोग लगना था मालपुए का, क्योंकि हर डे के हिसाब से इस बार मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। माँ ने भोग मेरा बनवा दिया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मालपुआ जो कि माँ को भोग में लगाना है, तो वही मैं आपको प्रोसेस में दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का ले जाने के लिए मैं सारा सामान भी आपको दिखा रही हूँ। उनको मैंने ये सब सामान बना के दिया था। पता है मैं कंटिन्यू अपना काम करती रही। कितना टाइम पता है, मैं सुबह से जुटी हूँ, 8:30 से मैं जुटी थी खाना बनाने और मुझे 1:30 बज गया, पता भी नहीं चला। और पैर तो ऐसे अकड़े बकड़े पड़े थे ना कि, लेकिन करना था तो करना था। थोड़ा सा सेफ़ सही से नहीं आया। अगर मैं हाथ से डालती तो बहुत अच्छा सेफ़ आता ओवरऑल, लेकिन टेस्ट में ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। सॉफ्ट और मतलब टेस्ट बाय गॉड थोड़ा सा सेफ में अंतर था, डिफरेंट। बाकी तो क्या ही कहने थे, इतने टेस्टी बन रहा था कि मेरे बच्चे तो ऐसे ही पाते पूरा ही खा जाते। बट मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था। पता है मैं लहसुन प्याज नहीं यूज़ कर रही थी, लेकिन हस्बैंड के लिए मुझे करना पड़ गया क्योंकि उनको सफ़र में देना था बाटी बना के। हालांकि मैंने अगर नहीं डालती तो कोई उसमें अंतर नहीं था टेस्ट में, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब बाहर 10 लोग के साथ उनको शेयर करके खाना है, इतने सारे लोगों के साथ, तो मैंने कहा नहीं, बनाना तो पड़ता है, लेकिन चलो हम नहीं खाएंगे। वही है ना, इन लोग के चक्कर में कड़पड़ भी हो जा रहा है। कहीं सामान नहीं मिल रहा है, कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है और इनको जाना भी है, तब इनका सामान भी बना रहे हैं। मालपुआ बन चुका है, बाटी बना रहे हैं और लाई भी फ्राई करना है, चूरा फ्राई करना है, बस इतना सा कुछ। और चना भिगो दिए हैं रास्ते के लिए, उसकी घुघरी बना देंगे मसाले वाली। और अभी दाल पूड़ी भी बनाना, बहुत कुछ करना है। देखो क्या क्या कर पाते हैं, थकान बहुत लगी है, रात भर ढंग से सोए भी नहीं। आँखों में देखो स्वेलिंग आ गई है। पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, पसीने से चंदन टीका में चुका है। और अभी मुझे करना है ये, पहले अपने लिए थोड़ा सा बना लेते क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं। और ये लोग ना कल बाहर से लेके आए और वही लोग खाएँ, हम तो नहीं खाए क्योंकि उसमें लहसुन प्याज था। हम तो दाल पी के सो गए। और अब बना रहे हैं हम बाटी। पहले अपने लिए इतना थोड़ा सा ही निकाला है क्योंकि इनको ना कम पड़ता है, फिर इनके लिए प्याज मिला देंगे। वैसे हम बना तो नहीं रहे, लेकिन अब वो होता है ना मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। माता भी मेरी सब समझ रही हैं, ऊपर भी हैं। बना तो नहीं रहे थे, नियम विधि वही कर रहे थे, लेकिन अब उनको जाना है तो मजबूरी है बनाना।
ठीक है, बनाते हैं, प्रोसेस दिखाते हैं। जितना सारा मैंने उसमें सामान दिखाया था वही सब सामान मैंने लिया और पहले मैंने अपने लिए बना लिया था, उसके बाद मैं बनाने दी प्याज मिला के हस्बैंड के लिए। बट इतना इजी होता है ना ये बनाना, लेकिन डिफरेंट था थोड़ा इस बार का। मैंने डायरेक्टली तेल में नहीं डाला था, मैंने इसको थोड़ा सा पहले पानी में बॉईल कर दिया था, तब मैंने इसको फ्राई किया हुआ था। डीप फ्राई लगता है इसमें। और ये पता है आप चाहे जितने दिन रख के खाओ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 10 से 12 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये ख़राब भी नहीं होता। और वहाँ पे जहाँ पे ये गए हैं वहाँ तो ठंडी एरिया है, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होना है। लेकिन वही है ना कि बनाने वाले से पूछो, खाने वाले को तो टेस्ट तो अच्छा ही था, देखने में भी साइज़ भी अच्छी लग रही है, लेकिन हमारी तो हालत की पूछो ना, क्या हालत हो गए थे मेरे। खड़े खड़े बैठे बैठे, खड़े खड़े नहीं रहा गया, तो मैंने फिर बैठ के सारा सब कुछ बनाया हुआ था। और ये देख सकते हो कि किस प्रोसेस से मैंने इसको बनाया हुआ था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पहले नमक डाल देना, अगर थोड़ा सा नमक डाल दो ना तेल तो ये चिपकेगा भी नहीं। और इसमें पता है ना कि मतलब टेस्ट में अगर थोड़ा सा कम ही होगा नमक तो उसमें बैलेंस कर देगा। ये मैंने बच्चों के लिए बनाया हुआ था सुबह मॉर्निंग में चना मसाला, तो मैं वही अब चल रही हूँ खाने, क्योंकि भूख भी लग चुकी है। और समझो 3 दिन से खाना पीना कुछ भी नहीं टाइम से हो रहा है, मेरी हालत एकदम बैंड हो चुकी है। बहुत देर से लगी है, मेरी शक्ल देखो कैसे हो रखी है। थोड़ा सा उबाल आएगा बस डाल देंगे, डालने के बाद जाएंगे उनके लिए बेलपत्र लाने। पता है बेलपत्र भी नहीं ले आ पाए थे ये, क्योंकि बेलपत्र तो आप चाहे जितने 21 दिन तक आप चढ़ा सकते हो, बासी नहीं माना जाता है। तो मैंने फिर शमी पत्र, बेलपत्र ये सब उनको दे दिया, अक्षत मिला के उसमें सब कुछ राम नाम लिख के। और यहाँ पे देख ही सकते हो, क्योंकि मुझे टाइम भी देखना था ना, 12 बजे के बाद लोग कहते हैं बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, तो वही मैं दिखा रही हूँ। और कपड़े भी देखो, मतलब घर के पेंटिंग के साथ जो कपड़े पर्दे सब निकले हैं ना, वो भी धुलना है। मतलब एक इंसान के साथ इतना सारा काम, सोचो कैसे मैं मैनेज करती हूँ 3 बच्चों के साथ, इतनी दिक्कत होती है ना। लेकिन वही है, करना तो पड़ेगा ही। फाइनल ये रही मेरी बाटी। यहाँ पे अब दाल भिगो लिए थे हम 1 दिन पहले से, पता है आज तक मैंने बनाया ही नहीं। जब हस्बैंड नहीं रहते ना, मेरा मन भी नहीं करता है कुछ बनाने को। तो अभी भी दाल वैसे ही पिसा रखा हुआ है फ्रिज में। सोच रहे हैं सुबह कुछ बना लें बच्चों के लिए नाश्ते में, इतनी टाइम ही नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। और इनके लिए मैंने दही बड़ा भी बना दिया। और इतना टाइम ही हो गया कि हम दाल पूड़ी नहीं बना पाए। अभी दाल भी भिगो भी अभी रखा हुआ है। मतलब वही ना, हस्बैंड नहीं रहते जैसे लगता है हम लोग के अंदर एनर्जी ही नहीं रहती है। जब रहते हैं तो मन नहीं करता, नहीं रहते हो तो फिर भी नहीं मन करता। लेकिन ये होता है ना कि जो खाने के शौकीन है वही नहीं है तो मन भी नहीं करता। बच्चों के हिसाब से भी हम पूरा खाना बना ही दे रहे हैं। इतना एक बैच में मैंने इतना सारा निकाल लिया। अब इनके लिए बना लेते हैं दही बड़ा। और ये भी बहुत टेस्टी बना था। बस मैंने सफ़र के लिए ना इसमें पानी में डिप नहीं किया, डायरेक्ट मैंने इसमें बना दिया। थोड़ी सी दही की क्वांटिटी ना बाद में सोक कर लिया था। ये नहीं तो देखने और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यमी बना हुआ था। और मैं इसी प्रोसेस से दही बड़ा हमेशा बनाती हूँ। बस इस बार ना 2 नमकीन मेरी कम है, नहीं तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ के आता है। लेकिन यही बहुत टेस्टी बना हुआ था। कंटेनर जो कल आए थे खाना ना, उसी में मैंने बनाया था। और इसमें मतलब एक लेयर में सब कुछ डाल रही हूँ और एक लेयर चीनी भी डाल दे रही हूँ। और आप देख के बता ही सकते हो कि कितनी टेस्टी लग रही है ना दही बड़ा मेरा। सच में गाइस बहुत टेस्टी अच्छा लगता है, इसका बहुत टेस्टी बनती है। मैं एक्स्ट्रा चटनी नहीं बनाती हूँ, बस ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरे घर में कब ख़त्म हो जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है। डिब्बा थोड़ा सा हाथ में छोटा लग रहा है, बट ये डिब्बा छोटा नहीं है। और ये रहा मेरा मालपुआ भी, ये सब पैक हो गया। बच्चों के लिए भी निकाल दिया। मेरे बच्चे तो पाते हैं ऐसे ही खा जाते हैं, उनको खाना फिर खाना ही नहीं पसंद आ रहा था। क्योंकि ये सब चीज़ें देख लेते हैं बच्चे ना, तो उनको लगता है कि बस हम ही खाएं। लेकिन नहीं, हमको अपने हस्बैंड के लिए देना था।
और 2 डिब्बा मैंने ये दिया था, 1 डिब्बा दही बड़ा दिया था। और लास्ट में फिर मैंने तहरी भी बना दी थी कि रात में उनको खाना को हो जाएगा, सब लोग मिलके खा लेंगे। अचार डाल दिया था उसी के साथ। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं चूरा फ्राई करेंगे। अब इनका नंबर आ गया है चूरा फ्राई का। तो मखाना, मूंगफली और सब पता है, ब्लिंकिट से मैं एक दिन पहले ही सामान ऑर्डर लगा दी थी, तब मैंने बनाना शुरू कर दिया। अगर मैं इस काम को जुटती ना कमरा सेट करने में, तो मैं शायद इनके लिए कुछ ना बना पाती, क्योंकि बता रहे ना सुबह से मैं जुटी और इतना टाइम हो गया मुझे पता भी नहीं चला। और ये आए बस खाना खाएं, ऑफिस से निकल गए तैयार होके। सोचो अगर हम थोड़ा सा लेट कर देते ना, इन सब में जुट जाते, तो हम इनके लिए कुछ भी ना बना पाते। और अफसोस के मारे तो मेरी जान निकल जाती कि हाय वो इतनी दिक्कत में और मैं यहाँ पे खाना बना के खा रही हूँ। सच में साथ में रहो ना तो लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन जब कहीं आदमी लोग चले जाते हैं ना तो कितनी प्रॉब्लम होती है हम हाउसवाइफ को, तभी प्यार सारे उमड़ते हैं। अगर खास करके जब हस्बैंड को स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। भाई हस्बैंड तो एक बार देख सकते हैं अपनी वाइफ को स्ट्रगल करते, लेकिन वाइफ नहीं देख सकती हैं। शायद मेरा विचार तो यही है, मेरा ओपिनियन यही है। आप लोग क्या बोलते हो? बहुत ही कम औरतें होती होंगी जो अपने हस्बैंड को स्ट्रगल करते हुए देख के उनको अच्छा लगता होगा, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। लेकिन होता है ना, जब अभी नहीं घूमेंगे टहलेंगे तो कब घूमेंगे। और ये सब यात्रा ऐसे होते हैं ना कि मतलब आप शरीर में जान है, एनर्जी है, तभी कर सकते हो। बाद में तो वही है, प्लेन के सहारे महादेव ही पार लगाएंगे, नहीं या नहीं। तो अभी तो फिलहाल बहुत वो होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना चीनी भी डाल दिया था, लहसुन प्याज नहीं यूज़ किया था मैंने, बस थोड़े थोड़े वही सौंफ और जीरा का तड़का मार के मैंने सब बनाया हुआ था। और यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ, अब इनका चूरा फ्राई कर दे रही हूँ। लाइन में ना मैंने खोला ही नहीं तो वो सिल जाती तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता। मैंने कहा था इसमें बस आप वहाँ पैकेट ऐसे ही रख दिया था उनके बैग में, और ले भी नहीं जा रहा था। और शुक्र करो कि आज वही इन लोग का खाना चलेगा, और जो साथ में लेके आए होंगे वो बाकी। अब इन लोग का सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट ख़त्म। तो अब बना लेते हैं इनके लिए हम यहाँ पे तहरी। और मैंने उनको बोला था कि लाई को ऐसे मत खाना, नमकीन में मिला के खाइएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा। बाटी बन चुकी है, सब कुछ हो गया। अब इनके लिए रात को खाने के लिए मैं बना ले रही हूँ तहरी। और फिर लहसुन प्याज की तहरी भी है, आप देख ही सकते हो। मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने वही चीज़ में यूज़ किया जो मुझे नहीं खाना था। अब ये क्योंकि दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ था, अब बना लेते हैं। बेलपत्र भी पार्क से हम तोड़ के ले आ चुके हैं। और पता है मेरे कपड़े भी नहीं मिल रहे थे, जो मुझे ऊपर में मिला ना वही मैंने पहन लिया। ये बाबू के टाइम पे मैंने ड्रेस ली थी। फ़िलहाल बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि ये चिकन का कपड़ा है, तो बहुत शरीर को आराम दे रहा है। और इनके लिए अब हम सब कुछ बना के दे देते हैं। राम नाम भी लिख दिया। और फाइनली यहाँ पे मेरी तहरी भी डन हो गई। थोड़ा सा पानी मैंने कम डाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता ना तो टेस्ट थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, इसीलिए। और अब चलते हैं, बच्चों की प्लेटिंग कर देते हैं। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, बच्चे खा लें और उससे थोड़ा सा अब हम भी साथ में खा लेंगे। हस्बैंड जब आएंगे उनके लिए दे देंगे। दही बड़े के साथ मैंने इस तहरी को सर्व किया। फाइनल अब इनकी हो रही है टाइम जाने की, और मुझे रोना भी आ रहा था, लेकिन हम ना इनके सामने जल्दी रोते नहीं हैं। और देख ही सकते हो इनके सामने हम अपने आप को शो नहीं करते हैं। बट अब ये जा रहे हैं और मेरी बाबू अभी तो खेल रही है, बाद में बहुत रोई है। बाबू रूबी नहीं दिख रहा, तुम दिख रहा। अब लगाओ, अब लगाओ। अरे बाबू आओ। बाबू फट जाएगा। बाय। गंदी बात ना। यहाँ पे बाबू को किसी तरह फिर मनाया गया। और शाम को मेरा भी मन नहीं लग रहा था, मैं नीचे ही लेटी रह गई। और परी से मैंने कहा मेरे हाथ पैर को दबा दो। और थोड़ा सा जब मुझे आराम हुआ तो फिर मैंने नीचे थोड़ी सी झाड़ू उड़ू करके डस्टिंग कर दी। और फिर मैं ऊपर आ गई। और लेटने की व्यवस्था नहीं थी, गर्मी भी बहुत है। थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है ना तो शायद नीचे ही सो जाती, लेकिन जगह नहीं है सोने की। तो फिर हम यहाँ पे
सेटिंग में जुट गए और इनको देखो, इनको मस्ती लग रही है। पता है यहाँ पे ही मतलब सेटिंग करने में कब 12 बज गए पता भी नहीं चला। और फिर मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, जो वही हस्बैंड के जाने के लिए बनाई थी, जो उसी में सब कुछ बचा हुआ था, बस उसी में मैंने एडजस्ट कर लिया खाने को और बस हम लोग वही खाए। अब एक सामान मैं सेट कर रही हूँ और इस बार मैंने चादर का सारा सेक्शन अलग कर दिया, इस सेक्शन में कर दिया। और बाबू थोड़ी सी नॉइश कर रही हैं क्योंकि बच्चे कमरे में ही हैं। पहले तो समझ में भी नहीं आता है ना कि क्या चीज़ कहाँ से शुरू करूँ। पहले मैंने सोचा था ये किड्स वाले जो हैं, किट में जितने ही सामान हैं मैं उनको सब ऊपर रखवा दूँगी, लेकिन अब हस्बैंड चले गए हैं तो भारी भी है, परी के बस का था नहीं, तो मैंने अभी यहीं पे सेट कर दिया है। लेकिन अभी सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे, अभी विंटर का कपड़ा निकालना होगा तो फिर किसी को हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि अभी विंटर वाले जब कपड़े हम निकालेंगे तब हम फिर उसको ऊपर ही रखवा देंगे, समर के कपड़े रखवा के, क्योंकि 6 महीने बाद मिलना है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब तक गर्मी रहेगी, ठंडी रहेगी, तो इसी हिसाब से कपड़े करेंगे। और गर्मी भी बहुत लग रही थी तो मैंने फिर एसी को ऑन कर लिया और फिर यहाँ पे अब जुटे हैं। मतलब जो भी कपड़े थे जैसे भी थे, जहाँ समझ में आ रहा था कि हाँ इस टाइम पे यहाँ रखेंगे तो यहाँ निकालने में आसानी होगी, वैसे वैसे अब सेट कर लिया। और देख ही सकते हो कि ये सब इतना सारा निकला हुआ है। जो मतलब काम का नहीं है कपड़ा उसको भी मैंने इसी हाथ अलग कर दिया, बाहर दे देंगे, जिसको पहनाना होगा पहनाएगा, नहीं तो कूड़े में चले जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बेकार भी उसमें कपड़े हैं, कुछ अच्छे भी कपड़े हैं, उसको भी किसी दिन आराम से बैठ के निकालेंगे उसमें से। और अभी जितना जो हो सक रहा है बस उतना ही हम सेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको ना थकान तो मेरे शरीर से और शकल से दिख ही रही है आप लोग को, और इनको यहाँ पे मस्ती लग रही है तो थोड़ा सा गुस्सा भी लगता है ना कि थके रहो, बच्चे उसमें टफरी करते हैं तो। और फिर यहाँ पे हम अपना सब सेट कर दिए हैं। अब इससे मैंने बोला तुम झाड़ू कर लेना, कॉलिन लेके बेड वगैरह सब पोंछ दो, और फिर इसके बाद सारा सामान अब हो चुका है डन। अब ये भी इसी में पार्सल भी आ गया तो मैं वही चेक कर रही थी। ठीक है, काम चलाऊँ है डेकोरेशन के पर्पज़ से। फाइनल अब यहाँ पे थोड़ा सा सेट हो गया है, दिखाते हैं आपको फुल कमरा। अभी जो सामान जैसे था वैसे ही सेट हो गया है। और अब यहाँ पे हम फाइनल दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है, ये बताइएगा। और यहाँ पे फिर हम चलते हैं, मतलब मॉर्निंग टाइम पे है क्योंकि यहाँ सोने की व्यवस्था हो चुकी, बस बिस्तर लगा और हम लोग सो गए। सुबह से मैंने फिर शूटिंग की क्योंकि इतना थक गए थे ना, और मोबाइल में स्पेस भी नहीं था। और ये है बच्चों का आज का लंच, मैंने बाटी बना दिया था, नमकीन बनाना। और हस्बैंड गए हैं उत्तराखंड की, ये है सीन। नेक्स्ट वीडियो आगे वीडियो में जाएगा और होप करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन टाटा बाय बाय। फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।